इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारत की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने बीजेपी के चाणक्य को चुनौती दे डाली है, वो भी महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजनीति के चाणक्य शरद पवार जी के लिए कहा जाता है दोस्तों, अक्सर उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि उनके पावर और उनकी चाणक्य नीति के आगे आज तक ना तो कोई टिका है ना आगे कोई टिक पाएगा। जब वो अपनी नीतियां अपनानी शुरू करते हैं तो अच्छे फिसल जाते हैं। हो हल्ला मचाकर जल्दबाजी में पत्ते फेंकने वाले आज खुद को राजनीति का धुरंधर बता रहे हैं, जबकि धुरंधर के नाम पर वो कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जिन्होंने मिनटों में सत्ता बदल कर रख दी, मिनटों में पार्टियों का खेल बिगाड़ने का इतिहास रचा हुआ है, रातों रात सामने वाले का दिमाग पढ़कर महाराष्ट्र में सरकार बनवा दी, उन शरद पवार साहब का बयान सामने आया दोस्तों। और उस बयान के कई मायने हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी दोबारा जिस सत्ता को हासिल करने का खेल खेल रही है, स्वप्न देख रही है, दिवा स्वप्न देख रही है, अब उस खेल में शरद पवार साहब ने ही इनको चारों खाने चित करने का मन बना लिया है। महाराष्ट्र में इस वक्त महाविकास आघाड़ी सरकार पर बीजेपी ने ग्रहण लगाया हुआ है। उसे लेकर शरद पवार साहब खुद सरकार को बचाने के लिए और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मदद के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। अब बोला यह जा रहा है दोस्तों, जिनके पास शरद पवार है वो कुछ भी कर सकते हैं, वो आखिर मिनटों में वो खेल पलटते हैं राजनीति का। स्क्रीन पर आपको न्यूज़ 24 का ट्वीट दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक शरद पवार साहब का क्या बयान सामने आया वो सुनिए दोस्तों। उन्होंने कहा है कि हमने कई बार महाराष्ट्र में ऐसे हालात देखे हैं, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि हम इस संकट को हरा देंगे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार जो है सुचारू रूप से चलेगी। तो ये जो बयान है ये कोई मामूली बयान नहीं है। इस बयान में बरसों के अनुभव की झलक दिखाई पड़ती है दोस्तों। इस बयान और बयान को देने वाले नेता दोनों के ओहदे और मायनों को समझने की बहुत ज़रूरत है, जिसे मैं थोड़े बहुत शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, शरद पवार साहब अगर ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में उन्होंने पहले भी ऐसे हालात देखे हैं तो ये झूठ नहीं है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार तो बन गई थी, फिर अगले दिन कैसे सरकार गिर गई। निश्चित तौर पर उनके उस बयान में काफ़ी दम है। उनका कहना है कि वो ये बात अपने अनुभव से कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की स्थिति सुधरेगी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ही सरकार जो है चलती रहेगी। पवार साहब को राजनीति में दोस्तों 50 साल से ज़्यादा का अनुभव है और राजनीति के मंझे हुए जादूगर के रूप में उन्हें देखा जाता है, आंका जाता है। वहीं ये बयान सुनने के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा है, कई लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि महाराष्ट्र में जादूगर की जादुई छड़ी अगर चली तो ऐसा जादू होगा कि फिर टेम्परेरी चाणक्य को अपना माथा पीटना पड़ जाएगा, वो भी दीवार में। इसलिए बीजेपी कदम जो है फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ दोस्तों, फिर आपको एक बार कह रही हूँ, फिर से आपको एक बार याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि पवार साहब की पावर का अंदाजा बीजेपी को भी है। बीजेपी जानती है अच्छी तरीके से कि महाविकास आघाड़ी में सबसे पावरफुल इस वक्त शरद पवार साहब है। वो जाहिर करके अपने चाणक्य की फजीयत नहीं करवाना चाह रही, बस यही बात है। वैसे तो पता सभी को सब कुछ है दोस्तों। आपको बताना चाहूंगी, शरद पवार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने न सिर्फ शिवसेना के बागी विधायकों को लेकर बड़े बयान दिए हैं, बल्कि उन्होंने इन सब के पीछे बीजेपी का हाथ भी बताया है। वो कैसे बताया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने अपने बयान में एक एक स्टेटमेंट, एक एक बयान आपको मैं दिखाऊंगी। उससे पहले आपका ध्यान जो है संजय राउत के बड़े बयान की तरफ दिलाना चाहूँगी, जो उनका ये जो बयान है दोस्तों, ये काफ़ी कुछ बयां कर रहा है। संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री हैं जो शरद पवार साहब को धमकी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये बताएं कि क्या आपके केंद्रीय मंत्री की तरफ से शरद पवार साहब को दी जा रही इन धमकियों का आप समर्थन करते हैं या फिर नहीं करते हैं। संजय राउत ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं वीडियो दिखा देती हूँ। ये वीडियो देखिए आप। अगर ये सरकार को बचाएंगे तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है? जी, तो संजय राउत साफ तौर पर कह रहे हैं कि शरद पवार साहब को धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। यहीं से
समझा जा सकता है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को अच्छे से पता है कि शरद पवार साहब के अनुभव से कौन कौन खौफ खाया हुआ है, इस वक्त किस किस को डर लगा हुआ है, किस किस के पसीने छूटे हुए हैं। अच्छी तरीके से इनको पता है कि पवार साहब फॉर्म में आए तो इनकी सारी नीतियां धरी की धरी रह जाएंगी। अगर दूसरे शब्दों में कहेंगे तो पवार साहब ने इन नीतियों को अपनाने की शुरुआत भी कर दी है। अपनी जो नीतियां हैं उन्होंने इनको जमीन पर धरातल पर लाना शुरू कर दिया है दोस्तों। आपको मैं एक एक करके शरद पवार साहब के सभी बयान दिखा देती हूँ। स्क्रीन पर आपको ANI का थ्रेड ट्वीट दिखा रही हूँ, इसमें एक एक बयान उनका लिखा हुआ है। शरद पवार साहब ने कहा है कि MVA ने CM उद्धव ठाकरे को समर्थन देने का फैसला किया है। मेरा मानना है कि एक बार शिवसेना के जितने भी विधायक हैं, जो भी बाकी विधायक हैं, अगर वो मुंबई लौटेंगे तो स्थिति बदल जाएगी। सब जानते हैं कि कैसे शिवसेना के बागी विधायकों को गुजरात और फिर असम ले जाया गया। हमें उनकी मदद करने वालों का नाम लेने की जरूरत नहीं है। असम सरकार उनकी मदद कर रही है। और असम में किसकी सरकार है दोस्तों, आपको पता है, हिमंत बिस्व शर्मा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। वो आगे कहते हैं कि मुझे किसी का भी नाम लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार अल्पमत में है या नहीं, विधानसभा में स्थापित होना है। जब प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा तो ये साबित हो जाएगा कि ये जो हमारी सरकार है ये बहुमत में है या फिर नहीं है। वहीं अजीत पवार ने जब कहा कि महाराष्ट्र में सरकार में मची उथल पुथल के पीछे वो बीजेपी का हाथ नहीं मानते हैं, उनको ऐसा नहीं लगता कि इन सब के पीछे बीजेपी हो सकती है या फिर बीजेपी ने एक खेल रचा है कि शिवसेना को तोड़ो और फिर महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करो। तो इस पर भी शरद पवार साहब की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने क्या कुछ कहा है दोस्तों, स्क्रीन पर आपको मैं खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक अजीत पवार के बयान को लेकर शरद पवार ने कहा कि मैं अपने भतीजे से सहमत नहीं हूं। अजीत पवार ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि वो महाराष्ट्र के बाहर के भाजपा नेताओं को नहीं जानते, यानी वो राष्ट्रीय तौर पर बात कर रहे थे दोस्तों। शरद पवार साहब राष्ट्रीय तौर पर बात कर रहे थे, राष्ट्रीय लेवल पर बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि महाराष्ट्र के जितने भी बीजेपी के नेता हैं शायद उन्हीं को जानते हैं अजीत पवार साहब, लेकिन मैं बाहर के नेताओं को जानता हूं। यहां तक कि एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी ने उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भाजपा ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के समक्ष उत्पन्न संकट में भूमिका निभाई है। MVA सरकार के भाग्य का फैसला विधानसभा में होगा, न कि गुवाहाटी में। MVA सदन पटल पर अपना बहुमत साबित करके दिखाएगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों शरद पवार साहब NCP चीफ और भारत की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार साहब ने टेम्पररी चाणक्य की नीतियों को अपनी नीतियों से मात देने की ठान ली है। उन्होंने दो बातों के साथ यहाँ पर दावा ठोका है। पहली बात क्या है वो सुनिए। पहली ये कि वो अपने अनुभव की तर्ज पर ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में स्थिति बदलेगी, डंके की चोट पर बदलेगी। वहीं इस सियासी संकट के मास्टरमाइंड बीजेपी है, ये भी उन्होंने दावा कर दिया है। इसलिए अब देखना ये है कि भाजपा के चाणक्य के सूत्र आखिर कितने तेज हैं, क्योंकि शरद पवार साहब के सूत्रों का लीक होना अब तो लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनके सूत्र तो लीक नहीं होने वाले हैं। अब जब वो अपनी गुप्त नीतियां बनानी शुरू करते हैं तो अच्छों को गेम से बाहर कर डालते हैं। इसलिए राजनीति में ना सिर्फ उन्हें चाणक्य बल्कि उम्दा गेम चेंजर के तौर पर भी जाना जाता है। गेम चेंजर के तौर पर जाने जाते हैं पवार साहब। पर फिलहाल दोस्तों शिवसेना के सभी बागी नेता वापस लौटे नहीं हैं। वो गुवाहाटी के वादियों में बाढ़ आने के बावजूद भी हंसी ठट्टा कर रहे हैं, एकदम मजे काट रहे हैं। ऐसे में इन सभी विधायकों के लिए एडवाइस तो यही है, राय तो यही है कि भाई जहां आप बैठे हैं ना वहां भी बाढ़ आई हुई है, और जहां आप वापस लौटने वाले हैं सरकार के लिए वहां तो बाकायदा तूफान आया हुआ है। इसलिए कृपया करके सावधानी बरतें, क्योंकि पैर फिसलते देर नहीं लगेगी और जो आपको बचाने का आश्वासन दे रहे हैं वो भी शायद आपको नहीं बचा पाएंगे। बहरहाल दोस्तों इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।